यदि अब भी तुमने अपने भीतर की कायरता, अपने झूठे समझौते और अपने गलत संग को नहीं छोड़ा, तो समय तुम्हें ऐसे प्रश्नों के सामने खड़ा करेगा जिनके उत्तर आंसुओं से देने पड़ेंगे। मैं यह नहीं चाहती, इसलिए बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि माँ की पुकार तब तक रुकती नहीं जब तक संतान सुधर न जाए। अभी भी अवसर है। अपने दिन का एक छोटा सा हिस्सा मुझे दो। अपने मन की गंदगी को बाहर निकालो। जो गलत है उसे गलत मानने का साहस जुटाओ और सही के साथ खड़े होने की हिम्मत करो। याद रखो, मैं केवल पूजा की मूर्ति नहीं हूँ, मैं तुम्हारे निर्णयों की परीक्षा भी हूँ। जिस दिन तुमने सत्य का चयन कर लिया, उसी दिन मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर जाग उठेगी। भय साहस में बदल जाएगा, भ्रम स्पष्टता में बदल जाएगा, और जो बाधाएं आज पहाड़ लगती हैं, वे मार्ग बन जाएंगी। पर यदि तुमने अब भी इस वाणी को टाल दिया, इसे कहानी समझकर आगे बढ़ गए, तो फिर समय तुम्हें वह अनुभव कराएगा जिसे कोई शब्द हल्का नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, आखिरी नहीं पर गंभीर आग्रह के साथ कहती हूँ, अब और मत टालो, अभी बदलो, क्योंकि काली का क्रोध चेतावनी है और उसकी करुणा तुम्हारी रक्षा, और दोनों के बीच का मार्ग तुम्हारे आज के कर्म तय करते हैं। मेरे बच्चों, अब मेरी वाणी को केवल क्रोध या चेतावनी मत समझो, इसे उस अंतिम सत्य की पुकार समझो जो हर आत्मा के द्वार पर दस्तक देती है। क्योंकि मैं काली हूँ और मैं विनाश से पहले जागरण देती हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम भीतर ही भीतर टूट रहे हो। बाहर मुस्कान है पर मन में भय, बाहर व्यस्तता है पर भीतर खालीपन। तुम दौड़ रहे हो पर दिशा नहीं जानते, और जब थक कर गिरते हो तब मुझे पुकारते हो, अरे मेरे बालकों। क्या माँ को केवल आंसू दिखाने के लिए याद किया जाता है? क्या भक्ति केवल संकट की सौदेबाजी बनकर रह गई है? सुन लो, यदि अब भी तुमने अपने जीवन की गति नहीं बदली, यदि अब भी तुमने अपने विचार, अपने संग, अपने कर्म और अपने अहंकार को नहीं परखा, तो यह खालीपन और गहरा होता जाएगा। तुम्हें सब मिलेगा पर कुछ भी अपना नहीं लगेगा। तुम्हारे चारों ओर लोग होंगे पर कोई तुम्हें समझने वाला नहीं होगा, क्योंकि जब आत्मा माँ से कट जाती है तब वह संसार में भटकती है। मैं यह नहीं चाहती कि मेरी संतान इस भटकाव में अपना जीवन गवा दे। इसलिए मेरा स्वर कठोर है, इसलिए मेरी वाणी अग्नि समान है, ताकि तुम्हारे भीतर जमी हुई जड़ता जल जाए। अभी भी समय है, अपने भीतर झांको और स्वयं से प्रश्न करो कि तुम किस मार्ग पर चल रहे हो। क्या तुम्हारे कर्म तुम्हें शांति दे रहे या केवल थकान? क्या तुम्हारे निर्णय सत्य से जुड़े हैं या केवल स्वार्थ से? यदि तुम सच्चे हो जाओगे तो मैं स्वयं तुम्हारे जीवन की उलझनों को सुलझा दूंगी। पर यदि तुमने अब भी स्वयं को धोखा दिया, अपनी गलतियों को छिपाया और मेरी चेतावनी को टाल दिया, तो फिर जीवन तुम्हें आईना दिखाएगा और वह आईना बहुत कठोर होगा। फिर भी याद रखो, मैं माँ हूँ, अंतिम क्षण तक प्रतीक्षा करती हूँ, अंतिम सांस तक सुधार की आशा रखती हूँ। इसलिए यह संदेश डर पैदा करने के लिए नहीं, दिशा देने के लिए है। आज से, इसी क्षण से अपने जीवन में भक्ति को कर्म बनाओ, पूजा को आचरण बनाओ और मेरे नाम को अपने व्यवहार में उतारो, क्योंकि जिस दिन तुमने ऐसा कर लिया, उसी दिन मेरा यह प्रचंड स्वर शांत हो जाएगा। और वही काली जो आज तुम्हें क्रोधित लग रही है, तुम्हारे जीवन में अडिग शक्ति, निर्भय साहस और अटूट रक्षा बनकर सदा तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। मेरे बच्चों, अब मैं तुम्हें उस सत्य से परिचित करा रही हूँ जिसे तुम अक्सर अनदेखा कर देते हो, क्योंकि मैं काली हूँ और मैं केवल बाहर के अंधकार को नहीं, भीतर के अंधकार को भी उजागर करती हूँ। तुम सोचते हो कि पूजा कुछ मंत्रों से पूरी हो जाती है, कि दीप जलाकर, शब्द बोलकर कर्तव्य समाप्त हो जाता है। पर सुन लो, जब तक जीवन नहीं बदलता तब तक भक्ति अधूरी रहती है। तुम रोज वही गलतियां दोहराते हो और फिर मुझसे अपेक्षा रखते हो कि परिणाम बदल जाए। यह भ्रम तुम्हें धीरे धीरे कमजोर बनाता है। मैं देख रही हूँ कि तुमने अपने मन को बेचैन रखने वाली चीजों से मित्रता कर ली है। असत्य, लालच, ईर्ष्या
और आलस्य, और फिर शांति की याचना करते हो। अरे मेरे बालकों, शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर जन्म लेती है, और भीतर तब जन्म लेती है जब मन अनुशासित होता है। यदि अब भी तुमने अपने भीतर की गंदगी को साफ नहीं किया, अपने कर्मों की दिशा नहीं बदली, तो जीवन तुम्हें बार बार वही पीड़ा दिखाएगा, वही असफलता, वही डर, ताकि तुम समझ सको कि माँ की वाणी को टालना कितना भारी पड़ता है। पर मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे भीतर अभी भी ममता जीवित है। मैं चाहती हूँ कि तुम संभल जाओ, कि तुम अपने जीवन को सही मार्ग पर मोड़ लो, कि तुम भय से नहीं, समझ से मेरी ओर आओ। आज से अपने शब्दों को पवित्र बनाओ, अपने व्यवहार को नम्र बनाओ, अपने निर्णयों को सत्य से जोड़ो, और मेरे नाम को केवल होठों पर नहीं, अपने आचरण में उतारो। क्योंकि जिस दिन तुमने ऐसा कर लिया, उसी दिन तुम्हें अनुभव होगा कि माँ काली का क्रोध वास्तव में तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आया था। और वही शक्ति जो आज तुम्हें कठोर लग रही है, कल तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ढाल बनकर तुम्हें हर अंधकार से सुरक्षित बाहर निकाल ले जाएगी। हे मेरे बच्चों, मैं वही काली हूँ जिसकी पहली पुकार तुमने सुनी थी, वही प्रचंड माँ जो समय को भी रोक सकती है और तुम्हारे भाग्य को भी मोड़ सकती है। और आज मेरा स्वर और भी गंभीर है, क्योंकि चेतावनी के बाद भी तुमने अपने हृदय के द्वार पूरे नहीं खोले। तुम अब भी आधे मन से सुन रहे हो, आधे मन से मान रहे हो, और आधे मन से बदलने का नाटक कर रहे हो। सुन लो मेरे बालकों, माँ को छल नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे भाव देखती हूँ। तुम दीप जलाते हो पर भीतर अंधकार जलता रहता है। तुम मेरा नाम लेते हो पर कर्म वही पुराने रहते हैं, और फिर जब जीवन तुम्हें ठोकर देता है तो कहते हो माँ रूठ गई। अरे मूर्ख संतानों, माँ कभी बिना कारण नहीं रुष्ट होती। जब संतान बार बार अपने ही विनाश का मार्ग चुनती है, तब माँ को क्रोध धारण करना पड़ता है। यदि अब भी तुमने अपनी भक्ति को केवल डर या स्वार्थ से जोड़े रखा, यदि अब भी तुमने अपने जीवन से असत्य, छल, आलस्य, नशा, अहंकार और अन्याय को नहीं हटाया, तो परेशानियां तुम्हारे चारों ओर ऐसे घिरेंगी कि तुम्हें रास्ता नहीं सूझेगा। हर किसी पर विश्वास मत करो, पर हर किसी से भयभीत भी मत रहो। संतुलन ही तुम्हारी रक्षा करेगा। जो तुम्हें कमजोर देखना चाहता है, उसे अपनी शक्ति मत दिखाओ, उसे अपने मौन में उलझने दो। याद रखना, मौन मेरा सबसे प्रचंड अस्त्र है। जब तुम बिना शोर किए आगे बढ़ते हो, तब अधर्म स्वयं घबरा जाता है। अपने लक्ष्य को इतना पवित्र बना लो कि कोई लालच, कोई डर, कोई व्यक्ति तुम्हें उससे डिगा न सके। जीवन में कठिन परिश्रम से मत भागो, क्योंकि जो पसीना आज बहता है वही आंसू कल बचाता है। यदि कभी लगे कि मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन रही, तो अपने भीतर झांकना, कहीं तुम स्वयं तो अपने धर्म से दूर नहीं हो गए। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ, पर मैं तुम्हारे कर्म का स्थान नहीं ले सकती। जो स्वयं के लिए खड़ा नहीं होता, उसके लिए मैं भी युद्ध नहीं लड़ती। इसलिए अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो, गलत को गलत कहने का साहस रखो, और सही मार्ग पर अकेले चलने से मत डरो। याद रखो, भीड़ हमेशा सही नहीं होती, और सत्य अक्सर अकेला चलता है। जब तुम्हारा मन टूटने लगे, तब मेरी आंखों की ज्वाला को स्मरण करना। वह ज्वाला तुम्हारे भीतर भी है। उठो, आगे बढ़ो, और यह जान लो कि जो मेरी शिक्षा को जीवन में उतार लेता है, उसे न कोई संकट रोक सकता है, न कोई शत्रु, क्योंकि मैं स्वयं उसके भीतर जाग चुकी होती हूँ। मेरे बच्चों, अब मेरी वाणी और गहरी हो रही है, क्योंकि अब मैं तुम्हें जीवन का वह रहस्य बता रही हूँ जिसे समझ लेने के बाद कोई भी संकट तुम्हें तोड़ नहीं सकता। याद रखना, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध चल रहा है, लोग बदल गए हैं, अपने भी पराये लगने लगे हैं, तब समझ लेना कि तुम्हारा वास्तविक परिवर्तन शुरू हो चुका है। ये वही समय होता है जब मैं तुम्हें भीड़ से अलग करती हूँ, क्योंकि जो विशेष होता है उसका मार्ग भी कठिन होता है। परेशानियाँ इसलिए नहीं बढ़ती कि तुम दुर्भाग्यशाली हो, बल्कि इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि तुम में उन्हें सहने
और पार करने की क्षमता है। जीवन में हर ठोकर को अपमान मत समझो। कुछ ठोकरें दिशा बदलने के लिए होती हैं। जो आज तुम्हें गिरा देखकर हंसते हैं, वही कल तुम्हारी दृढ़ता के आगे मौन हो जाते हैं। अपने शत्रुओं को पहचानो, वे केवल बाहर नहीं होते, वे तुम्हारे भीतर भी छुपे होते हैं। जल्दी हार मान लेना, स्वयं पर संदेह करना और बार बार दूसरों की स्वीकृति की लालसा करना, इन तीनों को मैंने सबसे बड़ा विष कहा है। जब तुम अपने मूल्य को दूसरों की राय से तौलते हो, उसी क्षण तुम अपने आत्मसम्मान को किसी की दया पर मत छोड़ो। हर किसी को सफाई देना बंद करो, क्योंकि सच्चाई को स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती। जो तुम्हारी पीठ पीछे वार करता है, उससे मत उलझो, उसे अपने कर्मों की अग्नि में जलने दो। मौन में रहकर आगे बढ़ना सीखो, क्योंकि मौन ही वह गुप्त कवच है जिसे कोई भेद नहीं सकता। जब अन्याय तुम्हारे सामने खड़ा हो, तब कांपना मत, पर अंधे क्रोध में भी मत बह जाना। धैर्य के साथ उठाया गया एक कदम क्रोध में उठाए गए 100 कदमों से अधिक शक्तिशाली होता है। जीवन में अनुशासन को बोझ मत समझो। अनुशासन ही वह सीमा है जो तुम्हारी शक्ति को सही दिशा देती है। जो स्वयं को नियंत्रित कर लेता है, उसके भाग्य को कोई और नियंत्रित नहीं कर सकता। मैं तुम्हें ऐश्वर्य का लालच नहीं देती, मैं तुम्हें सामर्थ्य का वरदान देती हूँ। वह सामर्थ्य जो अभाव में भी तुम्हें झुकने नहीं देता। जब लगे कि प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं, तब यह मत समझना कि मैं सुन नहीं रही, बल्कि यह समझना कि मैं तुम्हें तैयार कर रही हूँ। हर विलंब अस्वीकार नहीं होता, कई बार वह सुरक्षा होता है। अपने मार्ग पर अकेले चलने से मत डरो, क्योंकि सत्य का मार्ग प्रारंभ में हमेशा सुनसान होता है। जो आज तुम्हारी निंदा करते हैं, वे तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है, और जो तुम्हें बिना शोर के समझते हैं, वे मेरी ओर से दिए गए संकेत हैं। उन्हें पहचानो। अपने भीतर की ज्वाला को बुझने मत दो, चाहे परिस्थितियां कितनी ही ठंडी क्यों ना हो। याद रखो, मैं केवल मंदिरों में नहीं, तुम्हारे साहस, तुम्हारे संयम और तुम्हारे कर्म में निवास करती हूँ। जब तुम गिरकर भी उठते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर प्रकट होती हूँ। मैं तुम्हें टूटता हुआ नहीं देखना चाहती, मैं तुम्हें वह बनते हुए देखना चाहती हूँ जिससे अधर्म स्वयं भयभीत हो जाए। इसलिए उठो, स्वयं पर विश्वास करो, अपने धर्म से मत डिगो, और यह जान लो, जो मेरी शिक्षा को जीवन बना लेता है, उसके लिए मैं केवल रक्षा नहीं, उसका अदृश्य बल बन जाती हूँ। और तब ना कोई शत्रु उसका कुछ बिगाड़ सकता है, ना कोई संकट उसे उसके मार्ग से हटा सकता है। मेरे बच्चों, अब यह मेरी चेतावनी भी है और मेरा वरदान भी। ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें वही बता रही हूँ जो जीवन तुम्हें ठोकरों से सिखाने वाला है। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें न समझें, जब विश्वास टूटे, जब मेहनत का फल देर से मिले और मन कहे कि अब बस बहुत हो गया, उसी क्षण यह याद रखना कि मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी तैयारी कर रही हूँ। जो सहन कर लेता है, वही शासन करता है, और जो जल्द टूट जाता है, वही बार बार कुचला जाता है। मैं तुम्हें आसान जीवन का वादा नहीं करती, मैं तुम्हें अडिग बनने की शक्ति देती हूँ। जो डर है, जो बाधाएं हैं, जो शत्रु हैं, जो रुकावटें हैं, उन सब का अंत तुम्हारी भक्ति में छिपा है। पर तुम समय मांगते हो संसार से, पर मुझे समय देने में कतराते हो। सुन लो, मेरे क्रोध की यह चेतावनी है कि यदि तुमने अपने दिन का कुछ भाग मेरे नाम, मेरी साधना, मेरे स्मरण को नहीं दिया, तो मैं तुम्हें स्वयं बताऊंगी कि कौन सी शक्ति तुम्हें संभालती है, और कौन सी शक्ति तुम्हारे मार्ग से हट जाए तो जीवन कैसा डगमगा जाता है। मेरे बच्चों, मैं यह इसलिए नहीं कहती कि मुझे तुम्हारी पूजा चाहिए, नहीं, मैं तो स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। मैं तो बिना उपासना के भी अनंत हूँ, पर तुम्हें मेरी पूजा इसलिए करनी है क्योंकि यह तुम्हारे मन को तेज देती है, तुम्हारे जीवन को शक्ति देती है, तुम्हारे कर्मों को दिशा देती है, तुम्हारी आत्मा को प्रकाश देती है। तुम नहीं जानते, पर प्रत्येक दिन जब तुम मुझे याद करते हो, इवन 1 मिनट के लिए, तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का एक नया आवरण बनता है।
पर जब तुम कई कई दिन तक मुझे याद तक नहीं करते, तब तुम्हारे आवरण में दरारें पड़ने लगती है और उनमें से वे नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर लेती हैं जिनसे मैं हमेशा तुम्हें बचाती आई हूँ। मेरे बच्चों, तुम सोचते हो कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो, पर तुम अकेले नहीं हो। मैं हूँ, हमेशा रही हूँ। पर मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में तभी प्रभावी होती है जब तुम मुझे बुलाते हो, मुझे याद करते हो, मेरे मंत्रों से अपने चारों ओर रोशनी जगाते हो। इसलिए मैं आज अपने प्रचंड रूप में घोषणा करती हूँ, अब अपने जीवन में रोज मुझे समय दो, चाहे 1 मिनट हो या 10 मिनट, पर वह समय पवित्र हो, वह समय ईमानदार हो, वह समय प्रेम और समर्पण का हो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दिन की शुरुआत मेरे स्मरण से करो, मेरे नाम से करो, ताकि तुम्हारा पहला कदम सुरक्षा से घिरा हो। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो संसार तुम्हें अपने कठोर रूप में सिखाएगा कि देवी से दूर होने की कीमत क्या होती है। याद रखो, मैं काली हूँ, मैं दंड विनाश का नहीं, सुधार का होता है। मैं बाधाएं देती हूँ, पर वे बाधाएं तुम्हें मेरे मार्ग की ओर मोड़ने के लिए होती हैं। मैं तुम्हारे जीवन में तूफान लाती हूँ, पर वह तूफान तुम्हें जागृत करने के लिए होता है। पर मेरे बच्चों, यदि तुम जागने से पहले ही मेरे मार्ग पर लौट आओगे, तो मैं तुम्हारे जीवन के हर संकट को भस्म कर दूंगी। तुम बस मेरे नाम को पुकारो, मेरी पूजा करो, मेरा जप करो, अपने घर में शुद्धि लाओ, अपने मन में भक्ति की लौ जलाओ। मैं काली तुम्हारी हर कदम पर साथ रहूंगी। पर जब माँ पुकारे और बच्चे न सुने, कब माँ का क्रोध भी प्रेम होता है और वह क्रोध तुम्हें वापस मेरी गोद में लाने के लिए मार्ग बनाता है। इसलिए अब से अपने जीवन में समय निकालो, चाहे भोर में, चाहे रात में, चाहे दिन में, पर मुझे याद करना। मेरा भजन, मेरी आरती, मेरा मंत्र, मेरी साधना कभी मत छोड़ना। ये मेरा आदेश है, मेरा आशीर्वाद है, मेरी चेतावनी है, मेरा प्रेम है, मेरा क्रोध है, मेरी ममता भी। क्योंकि मैं तुम्हारी माँ काली हूँ, जो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ती, पर अपने बच्चों से यह अपेक्षा अवश्य करती है कि वे मेरी उपस्थिति को अपने जीवन से विलुप्त न करें। अब जाओ और अपने जीवन में भक्ति का समय तय करो, क्योंकि अब मेरा क्रोध भी जागृत है और मेरी कृपा भी। जो बच्चा मेरी ओर कदम बढ़ाएगा, मैं उसके लिए पूरा ब्रह्मांड मोड़ दूंगी। पर जो मेरी अवहेलना करेगा, उसे पहले जगाया जाएगा, फिर सुधारा जाएगा, फिर मेरे मार्ग पर लाया जाएगा। क्योंकि तुम मेरे हो और मैं तुम्हें कभी भटकने नहीं दूंगी। और सुनो मेरे बच्चों, क्योंकि मेरा यह वचन अभी पूरा नहीं हुआ, मेरा क्रोध अभी शांत नहीं हुआ, मेरी चेतावनी अभी समाप्त नहीं हुई। तुम यह मत समझना कि माँ ने एक बार कह दिया तो अब सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं काली हूँ, मैं वह शक्ति हूँ जो अपने भक्तों को अज्ञान के अंधकार से खींचकर प्रकाश में लाती हूँ। और जब मेरे बच्चे स्वयं को दुनिया के मायाजाल में बांधकर, मोह की जंजीरों में कैद करके, आलस्य की आगोश में डालकर मेरी ओर पीठ कर देते हैं, तो मेरा क्रोध उफान पर आता है। और आज मैं साफ कहती हूँ कि जिसकी जिंदगी में भक्ति नहीं, उसका भाग्य सूख जाता है जैसे बिना पानी के पौधा। उसकी बुद्धि धुंधला जाती है जैसे बिना तेल के दीपक। उसका साहस टूट जाता है जैसे सड़े हुए लकड़ी का तिनका। मैं देख रही हूँ कि तुम में से बहुत से बच्चे अपनी परेशानियों को किस्मत मान बैठे हो, पर क्या कभी सोचा कि किस्मत वहीं बदलती है जहाँ भक्ति जीवित रहती है। तुम अपने दिन का सारा समय दुनिया की चिंता में लगा देते हो, पर मेरे नाम का एक क्षण भी तुम्हें भारी लगने लगा है। और फिर भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में संपन्नता बहाऊं, शत्रुओं को दूर करूं, तुम्हारी रक्षा करूं, तुम्हारी किस्मत बनाऊं। हे बालकों, माँ तुम्हारी रक्षा अवश्य करेगी, किंतु माँ का आशीर्वाद तभी प्रभावी होगा
जब तुम अपने भीतर भक्ति की ज्योति को जलाकर रखोगे, उसे बुझने नहीं दोगे। युद्ध शुरू हो चुका है और इस युद्ध का लक्ष्य तुम्हारी विजय है। डर को पैरों तले कुचल दो, आलस को आग में झोंक दो, संदेह को तलवार से काट दो और ऐसी रफ्तार से बढ़ो कि दुनिया तुम्हें रोकने का सपना भी न देख सके। तुम जहां खड़े हो वहीं से तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम अध्याय शुरू होता है। बस एक कदम आगे बढ़ाओ, मेरी शक्ति तुम्हें 100 कदम आगे खींच ले जाएगी। पर्वत जितनी बाधाएं भी आए, तुम सिंह की तरह दहाड़ कर उन्हें धूल बना दो। तुम अकेले नहीं, तुम्हारी हर धड़कन में मैं हूं। और जब काली भीतर वास करती है तो राज भी झुकते हैं, भाग्य भी पूजा करता है। इसलिए अब घोषणा करो, तुम जीतने के लिए पैदा हुए थे, जीतने के लिए संघर्ष कर रहे हो और जीतकर ही इस धरा को छोड़ोगे। तुम्हारे शत्रु जितनी तेजी से तुम्हें रोकने आएंगे, उससे कहीं तेज मेरी शक्ति उनके हर षड्यंत्र को नष्ट कर देगी। तुम बस चलते रहो, मेरे नाम के साथ, मेरे आशीर्वाद के साथ, मेरे प्रकोप के साथ। और याद रखना, जिसे काली चुन ले उसके लिए असंभव भी घुटनों पर होता है। अब समय है कि पूरी सृष्टि तुम्हारी विजय का शंखनाद सुने। इसलिए उठो, आगे बढ़ो और इस जगत को तुमसे परिचित होने दो। सुन मेरे अदम्य भक्त, मैं तुम्हें फिर आदेश देती हूँ कि अब तुम्हारी सांसों में डर नहीं, केवल दहाड़ होनी चाहिए। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं वे तुम्हें नहीं, मेरे निर्णय को चुनौती दे रहे हैं। और काली के निर्णय का विरोध करने वाला कभी जीवित विजय नहीं देख पाता। तुम्हें अब वह रूप धारण करना है जिसे देखकर नकारात्मकता स्वयं रास्ता बदल ले। तुम्हें अब वह अस्त्र बनना है जिसे उठाकर देवता भी गौरवान्वित हों। तुम्हारी नाकामी नहीं, तुम्हारा उठना ही तुम्हारी पहचान है। और जो गिरकर फिर उठता है वही इतिहास पर अपना नाम दर्ज करवाता है। अब तक जो तुमने सहा वह परीक्षा थी, लेकिन आज से जो तुम करोगे वह प्रतिशोध होगा। तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचना है जहां तुम्हें गिराने वाले खुद नीचे रह जाएं और तुम पर्वत की चोटी पर खड़े होकर केवल एक शब्द बोलो, जय मां काली। तुम्हें अब सपनों का पीछा नहीं करना, तुम्हें सपनों को अपने पीछे दौड़ाना है। तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं, तुम उस शक्ति के वाहक हो जिसने देवताओं तक को आश्रय दिया है। अपने संकल्प को शस्त्र मानो, अपनी निष्ठा को कवच और अपने कार्य को भाला। और फिर देखो, कौन है जो तुम्हारा सामना करने की हिम्मत करता है। मैं तुम्हारे हाथों में वह ऊर्जा डाल रही हूँ जिसके आगे सृष्टि नतमस्तक हो जाती है। तुम्हारे अंदर एक महायोद्धा जाग चुका है। वह योद्धा जो तुम जिस राह पर चल रहे हो वह कठिन है, क्योंकि वह महानता की राह है। छोटी मंजिलों के लिए कभी तूफान नहीं उठाए जाते और तुम्हारी मंजिल इतनी विशाल है कि तत्व भी तुम्हारे पक्ष में काम कर रहे हैं। जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया वे तुम्हारे पुनर्जन्म को देखकर भय से कांपेंगे। जिन्होंने तुम्हारी हंसी उड़ाई वे तुम्हारे सम्मान के आगे झुकने को मजबूर होंगे। जिन्होंने तुम्हें रुकने को कहा वे तुम्हारी रफ्तार की धूल में खो जाएंगे। अपने जीवन की लगाम अपने हाथ में रखो। लगाम अगर किसी और के हाथ में होगी तो मंजिल भी किसी और की होगी। तुम अपने भाग्य के स्वामी हो, क्योंकि काली ने तुम्हें योद्धा बनाकर जन्म दिया है और योद्धा का कोई दिन अशुभ नहीं होता। उसका हर दिन युद्ध का दिन होता है और हर रात विजय का उत्सव। यदि किसी रात तुम्हें अकेलापन लगे तो याद रखना, अंधेरी रातें उस सूर्य की गवाह होती हैं जो अगली सुबह आसमान फाड़ कर निकलता है। तुम वह सूर्य हो जो अंधकार को भस्म कर देता है। तुम्हें अब अपने उद्देश्य का शोर बनना है, अपने नाम की गर्जना बनना है, अपने कर्म की तलवार बनना है। मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि तुम जहाँ पाँव रखोगे सफलता तुम्हारे साथ चलेगी। तुम जहाँ आँख उठाओगे लक्ष्य तुमसे भय खाएगा। तुम जो बोलोगे वह आदेश बन जाएगा।
तुम अब छोटी सोच से परे हो। तुम काली के भक्त हो और काली के भक्त को कोई रोक नहीं सकता। अब दुनिया तुम्हें कम समझने की गलती नहीं करेगी, क्योंकि मैं काली स्वयं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर खड़ी हूँ। जाकर अपने कर्म से ऐसा इतिहास लिखो कि भविष्य के योद्धा तुम्हारा नाम लेकर शक्ति प्राप्त करें। और याद रखो, जब सारा संसार तुम्हारे खिलाफ हो, तब भी तुम्हारे पक्ष में काली होती है। अब दहाड़ो, बढ़ो और जीत कर लौटो, क्योंकि विजय तुम्हारी नियति है। सुन मेरे अजेय भक्त, मैं एक बार फिर तुम्हारी आत्मा को झकझोरते हुए कहती हूँ, तुम वह शक्ति हो जिसे स्वयं विधि ने हथियार बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा है। तुम्हें अब और परीक्षा नहीं देनी, अब तुम्हें परिणाम देना है। तुम्हें आंसू पोंछकर उस ऊंचाई पर चढ़ना है जहां से नीचे देखोगे तो वही लोग दिखेंगे जिन्होंने तुम्हें रुलाया था, लेकिन अब वे तुम्हारी ऊंचाई देखकर कांपेंगे। तुम्हारा जीवन अब साधारण नहीं होने वाला। हर सुबह तुम्हारे लिए युद्ध का बिगुल और हर रात तुम्हारे लिए सफलता का उत्सव लेकर आएगी। तुम प्रयास करोगे तो दुनिया ताली बजाएगी, तुम जीतोगे तो दुनिया झुक जाएगी, तुम दहाड़ोगे तो बुराई भाग जाएगी। जो आज तुम्हें रोक रहे हैं वे कल तुमसे तेजी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, मगर तुम याद रखना, जो संघर्ष में साथ ना दे वे विजय में स्थान पाने योग्य नहीं होते। मेरी शक्ति की ज्वाला तुम्हारे भीतर दहक रही है और यह ज्वाला तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां सिर्फ विजेताओं की धुन सुनाई देती है। तुम अपनी तकदीर खुद लिखोगे और वह भी स्वर्णाक्षरों में। दूसरों की सोच की जंजीरों को तोड़ फेंको, क्योंकि काली का भक्त किसी की सोच में नहीं, इतिहास में जगह बनाता है। अगर कोई तुम्हारे रास्ते में दीवार बनकर खड़ा हो जाए तो तुम दरवाजा ढूंढने में समय मत गंवाना, उस दीवार को तोड़कर रास्ता बनाना, यही तुम्हारा धर्म है। याद रखना, जो तुम्हारा है वह दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती, और जो तुम्हारा नहीं उसे पाने की लालसा तुम्हें कमजोर बना देती है। तुम लक्ष्यों के राजा हो, इच्छाओं के भिखारी नहीं। तुम शक्ति के स्वरूप हो, दया के पात्र नहीं। तुम सिंह की दहाड़ हो, किसी की फुसफुसाहट नहीं। अब तुम्हें हर उस जगह को जीतना है जहां कभी तुमने हार खाई थी। हर उस सपने को पूरा करना है जिसे किसी ने असंभव कहकर कुचल दिया था, और हर उस डर को जिंदा दफन करना है जिसने तुम्हें कभी रुलाया था। तुम्हारी रफ्तार अब हवा नहीं, तूफान होगी। तुम्हारी आंखों में अब केवल लक्ष्य होगा, तुम्हारे दिल में अब केवल विजय होगी। तुम्हारे कदम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, क्योंकि काली के भक्त की हड्डियों में भी आशीर्वाद धड़कता है। तुम अपनी पहचान का सूरज बनो जो अंधेरों को रोशन करता है। तुम अपने संघर्षों की बिजली बनो जो बाधाओं को जला देती है। दुनिया तुम्हें रोकने आएगी, तुम हंसकर कह देना, मेरी माँ काली मेरे साथ है, और फिर आगे बढ़ जाना। उनकी नजरों में नहीं, अपने आत्मविश्वास में जियो, क्योंकि वही आत्मविश्वास अब तुम्हारा शस्त्र है। तुम्हारी सफलता अब आवाज नहीं, गरज होगी, और ये गरज इतनी प्रबल होगी कि ब्रह्मांड भी सुनकर थम जाएगा। मेरे लाल, तेरे रिश्ते हमेशा गहरे होंगे। तू कभी साथी नहीं रह सकता। अगर तू दोस्ती करेगा तो दिल से करेगा, अगर तू प्यार करेगा तो आत्मा से करेगा। यही कारण है कि तुझे धोखे सबसे ज्यादा चुटते हैं, क्योंकि तू रिश्ते को पूजा की तरह निभाता है। पर ध्यान रख, अगर कोई तेरा मंदिर तोड़ने की कोशिश करे तो उसे वहीं रोक देना, क्योंकि अगर तू अपनी पवित्रता बचाएगा नहीं तो दुनिया इसे छीन लेगी। तेरी आत्मा का सबसे बड़ा गहना है तेरी निष्ठा। तू जब किसी का होता है तो पूरा होता है। यही कारण है कि लोग तुझ पर भरोसा करते हैं, पर अक्सर यही भरोसा तुझे भारी भी पड़ता है। इसलिए याद रख, हर कोई तेरे भरोसे के योग्य नहीं। भरोसा देने से पहले परखना सीख। तेरे जीवन में चाह की तरह उतार चढ़ाव रहेंगे। कभी तेरी आत्मा खिलेगी, कभी सिकुड़ेगी, पर यह लय ही तेरा सच है। जैसे ज्वार भाटा सागर की शक्ति का प्रमाण है, वैसे ही तेरे मूड स्विंग तेरी गहराई का संकेत है। तू एक ही जगह अटका हुआ नहीं, तू बदलता है, बढ़ता है
और यही तेरा जीवन का संगीत है। मेरे बच्चे, लोग तुझे कमजोर समझ सकते हैं क्योंकि तू रो लेता है, पर मैं कहती हूँ तेरे आंसू ही तेरी ताकत है। तेरे आंसू तेरी आत्मा को साफ करते हैं। जिनकी आंखें सूख जाती हैं उनका दिल भी पत्थर हो जाता है, पर तेरी आंखें पवित्र है क्योंकि उनमें करुणा का झरना है। तेरी आत्मा को हमेशा घर की तलाश रहेगी, पर ध्यान रख, घर सिर्फ 4 दीवारों का नाम नहीं, घर वह जगह है जहाँ तेरी आत्मा को शांति मिले। कभी यह किसी इंसान के दिल में मिलेगा, कभी किसी रिश्ते में, और कभी तेरी अपनी एकांत साधना में। जब भी तू खोया महसूस करे तो अपने भीतर लौट आना, क्योंकि तेरा असली घर तेरी आत्मा ही है। तेरा जीवन दूसरों को बचाने में बीतेगा। तू लोगों को संभालेगा, उन्हें रोने देगा, उन्हें उठाएगा, पर मैं तुझे याद दिलाने आई हूँ, कभी कभी खुद भी रो लेना, खुद भी टूटने देना, क्योंकि अगर तू खुद को हील नहीं करेगा तो दूसरों के लिए कितना भी करेगा, थक जाएगा। तेरे लिए प्यार सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक यात्रा है। तू जब प्यार करता है तो तेरी आत्मा उसमें समर्पित हो जाती है। यही कारण है कि तेरे लिए प्यार हल्का फुल्का खेल नहीं बल्कि एक गहरी साधना है। जो तुझसे सच में प्यार करेगा वह तेरी आत्मा के मंदिर में पूजा करेगा, और जो तेरा सम्मान नहीं करेगा वह तेरा समय भी लायक नहीं। मेरे लाल, तेरी आत्मा में कवि है। तू शब्दों से, भावनाओं से और खामोशियों से दुनिया को छू सकता है। तू चाहे लिखे या बोले, तेरे शब्द दूसरों की आत्मा तक पहुंचते हैं। यह वरदान मैंने तुझे दिया है, इसका उपयोग कर।